नमस्कार, मैं रुचि देव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। दो बचपन के दोस्त थे, दोनों बड़े हुए एक साथ और फिर उसके बाद शहर जा करके एक तो बन गया संत और दूसरा बना चोर। अब एक दिन संत अपने गांव वापस आने लगे क्योंकि गांव वासियों ने एक बहुत ही बड़ी स्केल पर प्रवचन का आयोजन किया था। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आने वाले थे। अब ये जो चोर मित्र था ये भी प्रवचन सुनने के लिए वहां पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहचान गए। संत ने उसे बड़े ही प्यार से गले लगाया और अपने पास बिठा लिया। प्रवचन प्रारंभ हुआ। प्रवचन बहुत ही गहरा था, दिल को छू लेने वाला था। सभी मंत्रमुग्ध थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ तो संत ने घोषणा की कि मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं आप सभी गांव वासियों के लिए, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्यों ना आज और अभी और इसी वक्त हम इसी पंडाल से अमाउंट को इकट्ठा करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं और आप सभी के पास एक एक करके बास्केट आएगी। आपको दिल से जितना भी लगे उतना आप इसमें डोनेट कर दीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा। अब बास्केट जो है सर्कुलेट होना शुरू हुई। संत का जो चोर मित्र था उसने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले डोनेट करने के लिए। थोड़ी देर में घोषणा हुई कि भाई 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, फिर 5 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, लेकिन बास्केट सर्कुलेट होती ही जा रही थी। तो मित्र ने सोचा कि जब 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं तो मेरे 10,000 रुपए का क्या ही काम, क्यों ना मैं 5,000 रुपये ही डोनेट करता हूँ। बास्केट तो सर्कुलेट हो ही रही थी कि तभी फिर से अनाउंसमेंट हुआ कि अब 15 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। मित्र ने सोचा 5,000 रुपये देने का भी क्या फायदा, क्यों ना मैं सिर्फ 1,000 रुपये ही दूँ। अब बाकी का पैसा उसने अपनी जेब में रख लिया। बास्केट सर्कुलेट हो ही रही थी कि तभी फिर से अनाउंसमेंट हुई कि बहुत ही खुशी के साथ ही कह रहे हैं कि भाई 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। और इसी समय पावर कट हुआ, बास्केट मित्र के हाथ में आ गई। मित्र ने सोचा अमाउंट तो डबल हो गया है, 10 लाख रुपए की बात थी लेकिन अब तो 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो 1,000 रुपये देने का भी क्या फायदा। उसने धीरे से अपनी जेब के अंदर 1,000 रुपये रख लिए। अब जैसे ही सभा समाप्त हुई सब लोग अपने घर जाने लगे। संत और मित्र पैदल पैदल चलने लगे। तो मित्र ने कहा कि भाई तुम बहुत ही पॉपुलर हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली है, तुम्हारा बोलना दिल को छू लेता है और इसीलिए देखो तुम्हारा प्रभाव इतना ज़्यादा है कि लोगों ने फटाफट पैसे इकट्ठे किए और 20 लाख रुपए हो गए। संत ने चुपचाप इसकी बातें सुनते रहे। फिर थोड़ी देर बाद संत ने कहा कि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मुझे बहुत अजीब लग रहा है पूछने के लिए, लेकिन मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि तुमने कितना डोनेट किया। तो मित्र ने कहा कि मैं सच बताऊं, मैंने कुछ भी डोनेट नहीं किया। अब ये संत ने बड़ी ही विनम्रता के साथ भावुक होकर के कहा कि अरे मेरा क्या ही प्रभावशाली व्यक्तित्व, मेरा क्या ही प्रभावशाली बोलना या किसी के दिल को छूना कि मेरा अपना मित्र को मैं ही मैंने इंकरेज कर पा रहा हूँ कि वो एक अच्छे काम के लिए कुछ डोनेट कर सके। तो मित्र ने कहा कि अरे नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जैसे ही 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए, पावर कट हुआ, बास्केट मेरे हाथ में आई, मैं चाहता तो उसमें से कुछ पैसे निकाल सकता था, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे प्रवचन का ही प्रभाव है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो दोस्तों सच है, सच्चे दोस्तों का जो प्रभाव है उसको कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। अच्छी संगत, अच्छे दोस्त न केवल आपको अच्छा इंसान बनाते हैं बल्कि गलत काम करने से भी रोकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी मेरे चैनल ब्लू विद रुचि देव पर अगले सोमवार शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।